और चलिए बात करते हैं डीजीपी एमएल लाठर की। तो डीजीपी ने आरपीएफ में पुलिस अफसरों की बैठक ली और जयपुर के पुलिस अफसरों की बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी की गई। बैठक के बाद जहां डीजीपी से खास बातचीत की सहयोगी शिवेंद्र सिंह परमार ने। आप भी सुनिए इस बैठक के बाद डीजीपी ने क्या कुछ कहा। डीजीपी एमएल लाठर ने आज जयपुर कमिश्नरेट की मैराथन बैठक ली है। तकरीबन 10 घंटे तक ये बैठक चली है। हमारे साथ लाठर साहब मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, बड़ी बैठक ली है आपने, तकरीबन 10 घंटे। सर, क्या रहा सर आज की पूरी बैठक? एक्चुअली आज का जो एजेंडा था वो सर्कल ऑफिसर्स का जो भी काम होता है उसकी समीक्षा करने का था। और हमने जो भी हमारे पेंडिंग मुकदमे हैं सर्कल लेवल पर जो एसीपी इन्वेस्टिगेट करते हैं उनका रिव्यू किया है और कैसे उनको जल्दी से जल्दी निस्तारित किया जा सके वो किया गया है। कोई खास निर्देश सर आपने दिए हैं, खासकर जो 1 साल से लंबित मुकदमे चल रहे हैं सर जयपुर कमिश्नरेट में? बिल्कुल, उनको एक एक को देखा गया है और उनमें लाइन ऑफ एक्शन क्या रहेगी, कैसे उनको इन्वेस्टिगेट करना है, किन किन बिंदुओं को देखना है, वो सब बताया गया है। सर, करीब हर थाने का सर आपने रिव्यू किया है, डिस्ट्रिक्ट वाइज आपने चारों जो जिले थे उनका सर आपने रिव्यू किया है। कोई नए निर्देश सर आने वाले पूरे वर्ष के लिए कि किस लाइन पर जयपुर पुलिस को काम करना है? एक तो हमने ये तय किया है कि अब जैसे ही एफआईआर दर्ज होती है उसको तुरंत उसी दिन उसका पोस्टमार्टम कर उसकी जो हमारे फैक्ट एंड इश्यू है उनको आइडेंटिफाई करके आईयू को दिया जाए ताकि इन्वेस्टिगेशन को गति दी जा सके। सर, जयपुर पुलिस ने भी काफ़ी ऑपरेशन चलाए हैं, ऑपरेशन क्लीन स्वीप, ऑपरेशन आग, उनकी भी जानकारी सर आपको दी है। तो आप संतुष्ट हैं जयपुर पुलिस की जो परफॉर्मेंस रही है अभी तक? सर बिल्कुल, अभी जो पिछले 2 महीनों में इन्होंने केसेस का निस्तारण किया है वो भी काफ़ी स्पीड से किया है। इसके अलावा जो ऑपरेशन आग है जैसे कि एक्शन अगेंस्ट गन का है उसमें काफ़ी बड़ी उपलब्धि है इनकी। इसी तरह ऑपरेशन क्लीन स्वीप है उसमें काफ़ी काम किया गया है और अब मेरे ख्याल जो अपराधी हैं वो काफ़ी हद तक अंदर हैं। इस मीटिंग से जुड़ा सर एक आखिरी सवाल और, क्या साइबर क्राइम और जो नए तरह का अपराध है सर इस पर कंट्रोल को लेकर कोई खास निर्देश सर आपने दिए हैं आज की बैठक में? बिल्कुल, उनको भी रिव्यू किया गया है क्योंकि ये हमारा एक थोड़ा कमज़ोर पक्ष है क्योंकि इसमें नॉलेज जो है वो उतना हमारे कर्मचारियों को नहीं है। उसके बारे में भी एक योजना बनाई गई है कि किस ढंग से हम एक्सपर्ट को हायर करें, उनकी कैसे सेवाएं लें और जो जहां भी हमारा आदमी टैलेंट है उसको आइडेंटिफाई करके इस काम में शामिल किया जा सकता है। और आपने सर जो पुलिस मुख्यालय से एडिशनल एसपी भेजे थे खासकर एएसपी सर्किलों का निरीक्षण करने के लिए, वो फीडबैक कितना काम आया है सर आज की बैठक में? बिल्कुल, उसी को आधार मान के ही तो हमने एसीपी से बात की है। एक आखिरी सवाल और सर, अब अगली बारी कौन सी रेंज की है सर? लोग इंतजार कर रहे हैं कि अब डीजी साहब की मैराथन बैठक कौन से रेंज में होने वाली है? आप देखते हैं अजमेर या जयपुर में है दोनों। तो ये हैं डीजीपी एमएल लाठर जिन्होंने तकरीबन 10 घंटे तक जयपुर कमिश्नरेट की मैराथन बैठक ली है। उन्होंने हर एक थाने के स्तर पर जाकर रिव्यू किया है और जो लंबित मुकदमे हैं खासकर जो पेंडिंग केस हैं उनको लेकर डीजीपी ने बात की है और निर्देश दिए हैं कि जब भी जयपुर कमिश्नरेट में कोई भी एफआईआर दर्ज हो कोशिश होनी चाहिए कि एफआईआर दर्ज होने वाले दिन ही उस एफआईआर की तह तक जाया जा सके और उस एफआईआर का निस्तारण किया जा सके। कैमरामैन पवन के साथ शिवेंद्र प्रताप सिंह परमार, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। तो आज 10 घंटे तक मैराथन बैठक का ये दौर चला। डीजीपी ने प्रत्येक थाने के बारे में विस्तार से जानकारी ली। कई मुद्दों पर इस बैठक के माध्यम से चर्चा की गई और डीजीपी ने इस दौरान फर्स्ट इंडिया से भी बातचीत की और बताया कि किन किन मुद्दों को लेकर इस बैठक के माध्यम से राजस्थान में पुलिस की कार्यप्रणाली को और भी बेहतर बनाने को लेकर बातचीत की गई। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में 10 घंटे तक मैराथन बैठक का ये दौर चला। डीजीपी ने आरपीएफ में अफसरों की बैठक ली और कई मुद्दों पर चर्चा की गई। और मेरे सहयोगी शिवेंद्र परमार मेरे साथ जुड़ चुके हैं। शिवेंद्र, देखिए जिस तरह से आपने बात की 10 घंटे तक ये बैठक चली, किन किन मुद्दों पर बातचीत की गई, किन किन मुद्दों पर खास तौर पर राजस्थान पुलिस की कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने के लिए बात की गई? देखिए, महत्वपूर्ण बैठक थी जो थी। जब ये बैठक की डेट आई थी कि आज ये बैठक होगी 21 फरवरी को, तभी से माना जा रहा था कि बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी। और इस बैठक को लेकर जो जयपुर पुलिस कमिश्नर है आनंद श्रीवास्तव, उन्होंने उनकी पूरी टीम ने खासी तैयारियां की थी। और इस बार डीजीपी ने एक नया प्रयोग भी किया था कि जयपुर में जितने भी सर्किल हैं यानी जितने भी एएसपी हैं, जितने भी एसीपी ऑफिस हैं वहाँ पर उन्होंने जयपुर जो पुलिस मुख्यालय है वहाँ से जयपुर कमिश्नरेट में टीम भेजी थी और बाकायदा जो हर एसीपी है
उसके काम का उन अधिकारियों ने जो पुलिस मुख्यालय से गए थे उन्होंने बारीकी से अध्ययन किया था, अपनी रिपोर्ट बनाई थी और उसी रिपोर्ट के आधार पर आज की बैठक चली थी। 10 घंटे तक डीजीपी एमएन लाठर ने जयपुर पुलिस के हर थाने का रिव्यू किया, खासकर उन मामलों का जो मुकदमे पेंडिंग चल रहे हैं और 1 वर्ष से अधिक जो मुकदमे पेंडिंग हैं उनको लेकर डीजीपी ने अपना डिस्प्लेजर भी कन्वे किया। उन्होंने कहा कि ऐसे मुकदमों का हमको तय समय पर निस्तारण अब करना होगा जो मुकदमे 1 साल से पेंडिंग हैं और उन्होंने लाइन ऑफ एक्शन भी तय किया है। अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जो मुकदमे लंबे समय से पेंडिंग हैं आखिर किस तरीके से उन मुकदमों का निस्तारण किया जाए, कैसे उन मुकदमों को ख़त्म किया जाए। डीजीपी ने एक बड़ी बात यह भी कही है बैठक के बाद जब हमने उनका इंटरव्यू किया ज्योति, उन्होंने कहा है कि मैंने एक निर्देश दिया है जयपुर पुलिस कमिश्नर को और उनकी टीम को कि जयपुर पुलिस में किसी भी थाने में जिस दिन भी कोई एफआईआर दर्ज हो ये कोशिश होनी चाहिए कि उसी दिन उस एफआईआर का पोस्टमार्टम हो जाए, यानी जो भी आईओ है, जो भी इंचार्ज ऑफिसर है, जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है जो उस एफआईआर की जांच कर रहा है वो उसी दिन ये तय कर ले, उसी दिन ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जुटाए कि आखिर इस एफआईआर का पहलू क्या है, क्या घटना है, क्यों घटना हुई है, घटना का बैकग्राउंड क्या है। अगर हम ऐसा करेंगे, अगर हम इस तरीके के कार्य से आगे बढ़ेंगे तो जो मुकदमों की पेंडेंसी है उसके होने की संभावना नहीं रहेगी। तीसरी बात यह है कि इस पूरी बैठक में जो जयपुर पुलिस की कार्यप्रणाली रही है, जयपुर पुलिस का जो काम रहा है खासकर बीते 2-3 महीनों में, उससे डीजीपी एमएन लाठर बहुत खुश नज़र आए हैं, गदगद नज़र आए हैं। उन्होंने बैठक के अंदर भी तारीफ की है, खासकर जो जयपुर पुलिस के 2 ऑपरेशन थे। एक ऑपरेशन था ऑपरेशन AAG ऑपरेशन आग जो अवैध हथियारों के खिलाफ चलाया गया था, दूसरा ऑपरेशन था क्लीन स्वीप जो नशे की गिरफ्त में जो युवा हैं और जो अपराधी हैं उनको पकड़ने के लिए चला गया था। और जब मैंने इंटरव्यू किया डीजीपी का तो डीजीपी ने कहा भी कि 2 महीने में जयपुर पुलिस ने जिस तरीके का काम किया है जयपुर पुलिस बधाई की पात्र है। इसके अलावा साइबर क्राइम पर बात हुई है, साइबर क्राइम को लेकर भी डीजीपी ने कहा है, डीजीपी ने माना है, बड़प्पन दिखाते हुए माना है कि अभी हम कमज़ोर हैं साइबर क्राइम को कंट्रोल करने के लिए। तो उन्होंने कहा है कि इसके अध्ययन के लिए, इसमें बेहतर स्टडी के लिए मैंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। आने वाले दिनों में कोशिश रहेगी कि किस तरीके से हम जो साइबर क्राइम है, क्राइम के नए तरीके हैं उसको हम रोक पाएँ। तो इन 10 घंटों में हम ये कह सकते हैं खुशबू कि जो जैसा मैंने शुरू में कहा था आज जब मैं सुबह लाइव कर रहा था कि डीजीपी का फोकस ये है कि पुलिस नवाचारों की जगह अभी पुलिस नवाचारों में नहीं जाए, पुलिस के जो मूलभूत काम है, जो उसके बेसिक काम है उन पर पुलिस फोकस करे और उसी पर डीजीपी ने आज फोकस किया है। हर सर्कल का रिव्यू किया है और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 10 घंटे तक अगर बैठक चले तो कितनी लंबी बैठक रही है, कितनी महत्वपूर्ण बैठक रही है और किस बारीकी से, मैं कहूँगा एक माइक्रो मीटिंग हुई है जिसमें हर पहलू पर डीजीपी ने अधिकारियों से बात की है, फीडबैक लिया है और अपनी बात रखी है, अपना एजेंडा पुलिस को बताया है। शिवेंद्र जी, जिस तरह से आपने बताया कि काफी सारे मुद्दों पर 10 घंटे की इस बैठक में बातचीत की गई है, प्रत्येक थाने को लेकर अफसरों के साथ रिव्यू की ये मीटिंग रखी गई। लेकिन जिस तरह से आपने भी कहा, डीजीपी ने भी बड़प्पन दिखाते हुए बात स्वीकार की है कि एफआईआर की जाएगी, उसके तुरंत बाद पोस्टमार्टम होगा, तुरंत प्रभाव से उस कार्रवाई की जाएगी, जांच की जाएगी। लेकिन जो साइबर क्राइम है, चूंकि देखिए नए तरीके से साइबर क्राइम जो है वो जड़ फैलाता ही जा रहा है, उसको लेकर क्या कोई ऐसा रखा गया, कोई कार्यक्रम, इसकी कोई एक प्रणाली रखी गई है कि जो भी कर्मचारी है उनको साइबर क्राइम की जानकारी के लिए कोई प्रशिक्षण शिविर रखा जाए? क्या इसको लेकर कोई इस मीटिंग में बातचीत की गई हो? देखिए ये पूरा जो रोड मैप है ज्योति, वो आने वाले दिनों में सामने आएगा कि रोड मैप क्या बनाया है। लेकिन ये तय है कि डीजीपी के एजेंडा में ये मसला है। डीजीपी चाहते हैं कि न सिर्फ जयपुर में बल्कि पूरे राजस्थान में जिस तरीके से साइबर क्राइम बढ़ रहा है, हम देखते हैं कभी किसी के साथ ठगी हो गई, कभी किसी का एटीएम क्लोन कर पैसे निकाल लिए, कभी किसी ने किसी को फ़ोन करके पैसे निकाल लिए। तो डीजीपी के एजेंडे में ये मसला है। उन्होंने कहा है, उन्होंने माना है कि साइबर क्राइम में अभी हम कमज़ोर हैं, लेकिन हमारा फोकस है, हम पूरी कोशिश करेंगे कि साइबर क्राइम को कंट्रोल करें। तो आने वाले दिनों में ये साफ होगा कि क्या रोड मैप है, किस तरीके से जो पुलिस के लोग हैं उनको इसको कंट्रोल करने के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। लेकिन ये सही है कि डीजीपी के एजेंडे में है। डीजीपी ने आज की बैठक में भी कहा है कि साइबर क्राइम को कंट्रोल करने पर हमको ध्यान देना होगा और आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा जब जयपुर पुलिस साइबर क्राइम को कंट्रोल करने के लिए नए तरीके अपनाएगी और कोई नया मिशन या नया अभियान शुरू करेगी। जी शिवेंद्र, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।